हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर के अंदर एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हिमांक में अवनमन। ठीक, ये अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर आता है, आप सभी को पता है। इससे पहले हमने अणुसंख्यक गुणधर्म में वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिमांक में अवनमन कैसे होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है हमको, हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी होना। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमांक में अवनमन पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई हिमांक बिंदु क्या होता है, मतलब हिमांक क्या होता है। तो ये तो आपको बचपन से भी पता भी हो सकता है, अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हिमांक क्या होता है, हिमांक बिंदु क्या होता है, जब कोई भी द्रव अपनी ठोस अवस्था में चेंज होता है तो उस टाइम जो भी ताप होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिमांक बिंदु। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, वह ताप जिस पर कोई भी द्रव अपनी ठोस अवस्था में चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं, उस ताप को बोलते हैं हिमांक बिंदु। ठीक, जैसे आपको बेस्ट एग्जाम्पल पता भी होगा, जैसे पानी है। पानी कब जमता है, तो हिमांक का मतलब हुआ जमना। ठीक है, पानी कब जमता है, पानी जब 0 डिग्री सेल्सियस ताप हो जाता है तो पानी क्या होता है, बर्फ़ बनना स्टार्ट होता है। तो उसी ताप को, मतलब किसको, 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बोलेंगे पानी का हिमांक बिंदु। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि वह ताप जिस पर कोई भी द्रव ठोस में चेंज होता है वो क्या होता है, उस द्रव का हिमांक बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लिया ये है हमारा, इसमें हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया, ये द्रव के रूप में हमने पानी ले लिया। ठीक है, अब पानी का क्या है कि कुछ न कुछ तो इसका वाष्प दाब होगा भाई, क्योंकि द्रव का वाष्प दाब तो होता ही है कुछ न कुछ। ठीक है, इसका कुछ न कुछ तो वाष्प दाब होगा ही। तो जब इसका वाष्प दाब इसी के, मान लिया मैंने ये बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया, इसी का ठोस क्या हुआ, बर्फ़। ठीक है, ये क्या है, द्रव है। ठीक है, पानी है द्रव रूप में और ये है ठोस, मतलब क्या है, बर्फ़ है। तो इस ठोस का भी क्या होता है, कुछ न कुछ वाष्प दाब होता है। ठीक है, देखो द्रव कब जमेगा, जब इसका वाष्प दाब इसके वाष्प दाब के बराबर होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब से ज़्यादा होता है। ठीक, तो जैसे जैसे हम लोग इसको ठंडा करेंगे, द्रव को ठंडा करेंगे, तो क्या होता है, वाष्प दाब घटता है। ये तो आपको पता होगा कि ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है और ताप घटने पर वाष्प दाब घटता है। तो इस द्रव को हमने क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, जिससे इसका वाष्प दाब कम होते होते इसके ठोस रूप के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो उसी ताप को हम क्या बोलेंगे, इस द्रव का हिमांक बिंदु। ठीक है, जैसे अगर ये पानी है तो पानी कितने में जमता है आपको पता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे ही इसका जो भी ताप होगा स्टार्टिंग में, उसको हम लोग धीरे धीरे कम करते करते करते, जैसे हम 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेंगे तो ये द्रव क्या होगा, बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है,
तो यह है हमारा हिमांक बिंदु क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भाई हिमांक में अवनमन क्या होता है। ठीक, तो इसको भी हम इजीली समझ सकते हैं। कैसे, जैसे मान लिया ये मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया, क्या लिया है, पानी। ठीक है, इसको मैं विलायक मान लेता हूँ, ये विलायक के तौर पर लिया है मैंने, विलायक। जैसे ही मैंने क्या करा, इसमें कुछ अवाष्पशील विलेय डाल दिया, मैंने इसके अंदर अवाष्पशील विलेय, जैसे मैंने चीनी डाल दिया या नमक डाल दिया, चलो मैं मान लेता हूँ कि इसमें मैंने नमक डाल दिया। ठीक है, कुछ नमक मैंने, ये नमक है, इसमें मैंने यहाँ से ऐड कर दिया, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर विलयन बन जाएगा, नमकीन पानी, ये विलयन बन जाएगा, यह है विलयन। ठीक है, तो कभी भी क्या होता है, जो ये है हमारा विलयन। ठीक है, देखो इसको भी अगर विलायक को भी क्या करना है, अब विलायक का जो वाष्प दाब होगा, जो भी इसका वाष्प दाब होगा, इसको भी हमने कम करते 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 इसी के ठोस, जो इसका जो ठोस रूप होगा, जैसे बर्फ़ होगा, उसके वाष्प दाब के बराबर लाना है। जैसे ही इसका वाष्प दाब और इसका जो ठोस रूप है, जैसे बर्फ़ है, उसके वाष्प दाब बराबर हो जाएंगे, तो ये जो विलायक है वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी विलयन की बात अगर हम करें, तो विलयन में भी सेम वही होगा कि जैसे ही इस विलयन का जो भी वाष्प दाब होगा वो घटते 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 इसी के ठोस, जो भी इसका ठोस रूप होगा, उसके वाष्प दाब के बराबर पहुंचेगा, तो ये भी विलयन क्या होगा, ये भी जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे हमने क्या किया, विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय डाल दिया, इसको बोलेंगे हम लोग अवाष्पशील विलेय। तो क्या होता है कि जो विलयन है, विलयन में हिमांक, मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर हिमांक का अवनमन हो जाता है। मतलब विलायक की तुलना में जो विलयन है वो कम ताप पर जमता है। ठीक है, जैसे मान लिया अगर ये वाटर है, पानी है, तो ये कितने में जमेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जमेगा, तो इसका हिमांक बिंदु क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस हुआ। जैसे हमने अवाष्पशील विलेय मिलाया, तो जो विलयन है ये इससे भी कम ताप पर जमता है। जैसे मैंने मान लिया कितना, जो इसका ये माना -1 डिग्री सेल्सियस पर जमा। ठीक है, तो इसकी तुलना में इसका हिमांक क्या हुआ, कम हुआ। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं भाई कि अवाष्पशील, जैसे जैसे अवाष्पशील विलेय हमने विलायक में मिलाया, तो हिमांक में कमी क्यों आ गई, हिमांक बिंदु उसका और क्यों घट गया, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको एक क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ याद रखो, जैसे 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 ये विलायक है, ठीक है, विलायक में क्या होता है, एक जैसे अणु होते हैं। कैसे होते हैं, एक जैसे अणु, मतलब एक टाइप के अणु होते हैं। तो एक टाइप के अणु होंगे तो क्या होगा, उनके बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण होता है, वो भी क्या होगा, एक जैसा होगा। अंतराण्विक आकर्षण कैसा होगा, एक जैसा होगा, मतलब सेम होगा, इतना याद रखना। जबकि यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, विलेय भी है और विलायक भी है, मतलब दो टाइप के अणु हैं इसमें। ठीक है, अगर दो टाइप के अणु हैं तो क्या होगा, दो टाइप के अणु होंगे तो उनके बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग टाइप का होगा। अंतराण्विक आकर्षण या अंतराण्विक बल जो कहते हैं, वो क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर जैसे हमारे पास हमने 2 क्लास बना रखी है, एक क्लास में बिल्कुल सीधे साधे बच्चे रखे हुए हैं और एक क्लास में बिल्कुल शैतान बच्चे रखे हुए हैं। ठीक, तो क्या होगा, जैसे मैंने यही मान लिया, जो विलायक है, विलायक में क्या है, बिल्कुल एक जैसे अणु हैं, मतलब बिल्कुल सीधे साधे बच्चे हैं ये विलायक के अंदर। ठीक है, जबकि जो विलयन है, विलयन में क्या कर रखा है मैंने, अलग अलग टाइप के जो शैतान बच्चे हैं उसको मैंने विलयन में भर रखा है। इसको मान लो, विलयन को मानो शैतान बच्चे और विलायक को मानो क्या, एक जैसे सीधे साधे बच्चे। तो एक चीज़ बताओ, जब ये विलयन है, विलयन में क्या होता है, जो ये जो विलायक की बात कर रहा हूँ, जो ये द्रव के अणु होते हैं, ये क्या करते हैं, थोड़ा सा गति करते हैं, इनकी गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, हमने क्या करना है, जब हम इसको जमाना चाह रहे हैं, तो अब जब ये बर्फ़ में तभी तो ये जमेगा, बर्फ़ में तभी तभी बर्फ़ बनेगा जब इसकी जो गतिज ऊर्जा है, इन अणुओं के बीच की गतिज ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएंगी, मतलब 0 हो जाएगी गतिज ऊर्जा, जिससे ये ठोस बन जाएगा। जैसे तब ये ठोस बन जाएगा। ये ठोस में क्या हुआ, ये जो अणु है दूर दूर हैं अभी, वो नज़दीक आ जाते हैं बिल्कुल ऐसे, और उनके बीच में जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत ही कम हो जाती है, मतलब 0 हो जाती है, ऐसा समझ सकते हो।
ठीक है। अब ये गतिज ऊर्जा जीरो कब होगी, जब हम ताप कम करेंगे, इतना याद रखना। जब ताप ज़्यादा होता है तो जो ये अणु होते हैं उनके बीच में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो कोई अणु यहाँ जाएगा, कोई अणु यहाँ जाएगा, जाते रहता है। जैसे हमने इसको ठंडा किया, अगर हम जैसे इसको जमाना चाह रहे हैं तो हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने से क्या होगा, जो इन अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, जिससे वो ठोस रूप बन जाएगा, ठोस रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखो। जैसे ही ये एक क्लास में सीधे साधे बच्चे हैं, तो हम अगर उनसे बोलें, अगर वो हल्ला कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको डांटेंगे, तो वो क्या करेंगे, बहुत ही वो ईजिली क्या करेंगे, वो शांत हो जाते हैं, शांत होकर एक किनारे में बैठ जाते हैं। ठीक है, मतलब ठोस रूप में चेंज हो जाते हैं। जबकि विलियन के अंदर क्या है, मैंने क्या बोला, विलियन के अंदर जो भी बच्चे हैं वो शैतान टाइप के हैं। ठीक है, तो आप उनसे एक बार कहोगे कि शांत रहो, एक जगह बैठो, तो वो नहीं बैठेंगे। ठीक है, 2 बार कहो तो वो धीरे धीरे बैठना स्टार्ट करेंगे, 3 बार कहो, 4 बार कहो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब विलियन को हमने इसी के ठोस रूप में चेंज करना है, इसी का ठोस रूप बनाना है अगर विलियन को, तो हमने क्या करना पड़ता है, उन शैतान बच्चों से बार बार कहना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही इजीली वो इसमें कन्वर्ट नहीं होते, तो हमने क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ठंडा करने पर क्या हुआ कि ये द्रव के अणु ठोस में चेंज हो गए। जबकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ा, इसलिए जो ये है, जो विलियन है, विलियन 0 डिग्री -1 डिग्री सेल्सियस पर जमना स्टार्ट हुआ, जबकि ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जम गया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, अगर हम क्या करें, एक गिलास में लेते हैं पानी, एक गिलास में ले लिया पानी और एक गिलास में ले लिया नमक का पानी ले लिया। यह मेरा नमक का पानी और ये है मेरा क्या, सिर्फ पानी है, शुद्ध पानी। तो अगर आप इसको क्या करो, इसकी बराबर मात्रा फ्रिज में रख के आओ। ठीक है, और 10 मिनट बाद देखना, 10 मिनट बाद क्या होगा कि ये तो जम जाएगा। ठीक है, मतलब ये जमना स्टार्ट भी हो सकता है, जबकि ये बिल्कुल द्रव रूप में ही रहेगा, क्योंकि 10 मिनट बाद क्या होगा, दोनों का ताप, ये तो क्या करता है, बहुत कम ताप लेता है, बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है इसको। ठीक है, जबकि ये थोड़ा सा कम ठंडा करने पर ही जम जाता है। तो आपको देखा होगा कि पानी और नमक का अगर विलीन आप फ्रिज में रख के आओ, तो ये जो है, जो पानी है वो जल्दी जमता है, क्योंकि कम ताप, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादा ठंडा इसको नहीं करना पड़ा। ठीक है, जबकि नमक के पानी को आपको जमाना है तो इसकी तुलना में उसको और भी ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही इसकी तुलना में कम ताप पर जमेगा। इसलिए बोला मैंने -1 डिग्री सेल्सियस पर ये जमा और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जम गया। ठीक है, तो ये है हमारा, देखो अब हुआ क्या हमारा कि विलायक की तुलना में विलियन का जो है वो क्या होता है, हिमांक कम होता है। हिमांक में कमी हुई नहीं हुई, देखो जैसे हमने वाष्पशील विलय इसके अंदर मिलाया तो क्या हुआ, विलियन का हिमांक विलायक की तुलना में कम हो गया, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हिमांक में इसको अवनमन, हिमांक में क्या हुई, कमी हुई। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने जो विलायक है, विलायक का मैंने हिमांक मान लिया, क्या मान लिया, T0F, एफ मतलब फ्रीजिंग है। ठीक है, और जो मैंने विलियन का हिमांक मान लिया उसको मैंने मान लिया TF। ठीक है, तो हिमांक में कितनी कमी हुई, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा आपको, मतलब ज़्यादा में से कम को माइनस करना पड़ेगा। तो जो हिमांक में कमी होती है वो क्या होता है, डेल्टा TF से उसको प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा TF बराबर ज़्यादा में से कम घटाना पड़ता है, तो क्या होगा, T0F क्या है, विलायक का हिमांक ऋण विलियन का हिमांक। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा हिमांक में अवनमन, इसको बोलते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है, अब क्या होता है, जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो जो डेल्टा TF आता है, हिमांक में जो अवनमन होता है वो मूललता के समानुपाती होता है। यह है m है क्या, मूललता के समानुपाती होता है। तो क्या हुआ, मूललता क्या है, विलेय के मोल बट्टे क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होता है। मतलब क्या है, मूललता विलेय के मोल ही तो हैं, और विलेय के मोल क्या होते हैं, विलेय के मोल किस पर डिपेंड करते हैं, अणुओं की संख्या पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिमांक में अवनमन हुआ, जो हिमांक में कमी हुई हमारी, वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो किस पर निर्भर कर रही है, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रही है। इसलिए जो हिमांक में अवनमन है वो भी एक अणुसंघ के गुणधर्म है, मतलब कि ये भी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको डेल्टा TF बराबर इस समानुपाती का अगर साइन हटाते हैं तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगेगा कुछ, तो इसको मैंने मान लिया कांस्टेंट KF × M।
इसको बोलते हैं हम लोग मोलल उन्नयन, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, या ऐसा बोल सकते हैं उसको हिमांक अवनमन स्थिरांक की आपको बोलते हैं। ठीक है, एम क्या है यहाँ पर? मोललता। और मोललता का फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, बार बार पढ़ा दिया मैंने। तो बराबर हो गया के एफ इंटू मोललता का फॉर्मूला आप देख लेना, इससे पहले भी करा रखा है मैंने। तो क्या होगा? डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ पर डब्ल्यू क्या है? विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, एम बी क्या है? विलेय का मूलर द्रव्यमान। और डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू ए क्या है? विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, जब विलायक का द्रव्यमान हमने किलोग्राम में लिया होगा तो 1000 नहीं लगाना है। जब हमने किलोग्राम में नहीं लिया, हमने जब विलायक का द्रव्यमान ग्राम में लिया होगा तो 1000 से करना पड़ता है। तो डब्ल्यू ए लिया मैंने, ग्राम में लिया हुआ है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? विलेय का मूलर द्रव्यमान। ठीक है, और डेल्टा टी एफ तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, इससे करना है। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम हिमांक में अवनमन।